नमस्कार दोस्तों, आज है 1 अप्रैल 2025 दिन है मंगलवार। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट खबरें कुछ ही मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप यूपी के किस शहर से हमें देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अप्रैल से जून 2025 तक देश में बढ़ती गर्मी को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार इस साल देश के अधिकतर हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। कई जगहों पर लू हीटवेव के दिन सामान्य से अधिक होंगे। मौसम विभाग ने लोगों को गर्मी से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। प्रयागराज में एयरफोर्स स्टेशन के बाउंड्री के अंदर आवासीय परिसर में एयरफोर्स के कमांडर वर्क्स इंजीनियर एसिन मिश्रा की 28 मार्च की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में सौरभ उर्फ बाबू, उसके पिता शिव कुमार और मां सुनीता को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अपने भाई को जेल से छुड़ाने के लिए पैसों की आवश्यकता के कारण यह अपराध किया था। नवरात्रि में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए प्रयागराज के रास्ते लखनऊ मिर्जापुर विशेष ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन 31 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगी। मिर्जापुर से शाम 40.5 बजे प्रस्थान कर रात 11.10 बजे लखनऊ पहुंचेगी। लखनऊ से यह ट्रेन रात 1 बजे चलेगी और सुबह 8 बजे मिर्जापुर पहुंचेगी। भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन की समय सारिणी जारी कर दी है। दोस्तों, यह अपडेट आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि भारत सनातनियों का देश है, जो रामवादियों, कृष्णवादियों और बुद्धवादियों का देश है। महंत राजू दास ने यह भी कहा कि भारत हमेशा हिंदू राष्ट्र था और रहेगा और धर्म के आधार पर देश के बंटवारे के लिए चादर और फादर वाले जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब सबे भवंतु सुखिना सबे संतु निरामया है। प्रयागराज के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में 8 छात्रों ने संस्थान के ERP सिस्टम को हैक कर अपने अंक बढ़ा लिए। इस मामले में छात्रों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया गया है। ये घटना पिछले साल दिसंबर में हुई थी, जब छात्रों ने ERP सिस्टम का लॉगिन पासवर्ड हासिल कर ऑनलाइन नंबरों में हेरफेर किया था। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने अपराधों की जांच को और मजबूत करने के लिए क्राइम ब्रांच के तहत 3 नई इकाइयां बनाने का निर्णय लिया है। इनमें एंटी थेफ्ट, होमिसाइड और नार्कोटिक्स इकाइयां शामिल हैं। इन इकाइयों का उद्देश्य बड़ी चोरियों, हाई प्रोफाइल हत्याओं और महंगे नशे की तस्करी के मामलों की गहन जांच करना है। इसके अलावा महाकुंभ में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। कानपुर के बिठूर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी खबर है। शासन की वित्त व्यय समिति ने मंधना बिठूर तक 4 लेन रोड निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी है। 142 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 8 किमी रोड का निर्माण होगा। इस रोड के चौड़ीकरण से शहर और बैराज मार्ग पर वाहनों का बोझ कम होगा। वाहन अब सीधे लखनऊ जा सकेंगे। कानपुर में 48,000 से अधिक ई रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के चल रहे हैं, जिससे शहर में जाम की समस्या बढ़ रही है। अब परिवहन आयुक्त के निर्देश पर 1 से 30 अप्रैल तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में अवैध ई रिक्शा और बिना फैक्ट्री में निर्मित असेंबल्ड ई रिक्शा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से रेस्क्यू कर लाए गए आदमखोर बाघ की गोरखपुर चिड़ियाघर में मौत हो गई। 14 लोगों को शिकार बनाने वाले इस बाघ को 23 सितंबर 2024 को बेहोश कर पकड़ा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके मस्तिष्क में सूजन और पानी भरने की पुष्टि हुई है। विस्तृत जांच के लिए विसरा सुरक्षित करते हुए बरेली भेजा गया है। सहजनवा बांसगांव के बीच रेल लाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। ये रेल लाइन 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगी। इस रेल लाइन के बन जाने से गोरखपुर से वाराणसी, छपरा, प्रयागराज के लिए एक नया रेल मार्ग तैयार हो जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे को एक वैकल्पिक मार्ग भी मिल जाएगा। आने वाले दिनों में गोरखपुर ही नहीं, पूर्वांचल के लोगों की राह भी आसान हो जाएगी। लखनऊ के आशियाना के सेक्टर D में सोमवार दोपहर को एक घर में आग लग गई, जिसमें परिवार के सदस्य फंस गए थे, लेकिन दमकल कर्मियों ने समय पर पहुंचकर उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया। आग पर काबू पाने में लगभग 1 घंटे का समय लग गया और घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। ईद उल फित्र के मौके पर लखनऊ की ईदगाह में नमाज अदा करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतनी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। पुलिस ने मुझे यहां आने से रोका। बड़ी मुश्किल से मैं आ सका। किसी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था। ये धमकी है, तानाशाही है कि दूसरे धर्म के लोगों के त्योहार में शामिल न हो सका। 1 अप्रैल से प्रदेश भर के बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों के खुलने का समय बदल जाएगा। शासन के पहले से चले आ रहे नियमों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेंगे। माध्यमिक विद्यालयों के समय में आधे घंटे का अंतर रहेगा। माध्यमिक विद्यालय सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक खुले रहेंगे। बीते सत्र तक पहले माध्यमिक विद्यालय सुबह के 7:30 से दोपहर के 12:30 तक खुलते थे। बाद में इसमें समय का बदलाव करने इन्हें 1:30 तक कर दिया गया। गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने फटा कुर्ता पहनकर सोमवार को रामलाल के दर्शन किए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरा क्या दोष है। अनुमति के बाद यदि रामकथा उत्तर प्रदेश में नहीं होगी तो फिर कहां होगी? क्या उत्तर प्रदेश पाकिस्तान हो गया है? सपा सांसद जियाउर रहमान बक ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध जताते हुए इसे असंवैधानिक बताया। ईद की नमाज के बाद उन्होंने समान अधिकारों की मांग करते हुए कहा कि वह संसद में विरोध दर्ज कराएंगे। उन्होंने सड़क पर नमाज पढ़ने पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में मंगलवार 1 अप्रैल से नए शैक्षिक सत्र 2025-26 की शुरुआत होगी।
इसके साथ ही प्रदेश भर में स्कूल चलो अभियान की भी शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली में इसकी व संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत करेंगे। मुरादाबाद नगर निगम ने ईद की छुट्टी के दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए मिड टाउन क्लब को सील कर दिया। क्लब पर 7 करोड़ से अधिक का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स बकाया था। निगम ने इसे शहर के सबसे बड़े डिफॉल्टरों में शामिल किया था। कई बार नोटिस भी भेजे थे, लेकिन जवाब न मिलने पर यह कदम उठाया गया। खेलों को बढ़ावा और खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं देने के उद्देश्य से बरेली के स्पोर्ट्स स्टेडियम में बन रहा सिंथेटिक ट्रैक अब अपने अंतिम चरण में है। 400 मीटर लंबे और 8 लेन वाले ट्रैक के निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो जाने के बाद अब इसके लोकार्पण की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को सिंथेटिक ट्रैक का लोकार्पण करेंगे। फिरोजाबाद के थाना जसराना की इंडियन बैंक में 91 खाताधारकों द्वारा जमा की जा रही धनराशि को फर्जी मोहर के सहारे PWD के ठेकेदार के खाते में भेजने के मामले में पुलिस ने बैंक के कैशियर सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी शाखा प्रबंधक अभी फरार है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कोई भी धनराशि बरामद नहीं की है। पुलिस का कहना है कि पूरी रकम आरोपियों ने ठेके काम और एक JCB खरीदने में लगा दी है। शाखा प्रबंधक समेत आरोपियों की संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी कर रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि लोग मुगल बादशाह औरंगजेब को पसंद करें या नहीं, उसकी कब्र संरक्षित स्मारक है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चाहे हम औरंगजेब को पसंद करें या नहीं, उसकी कब्र एक संरक्षित स्मारक है, लेकिन हम किसी को भी उसका महिमामंडन करने की इजाजत नहीं देंगे। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर RSS ने भी प्रतिक्रिया दी। ईद उल फित्र पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली सहित कई राज्यों में माजियों ने काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल के संशोधन का विरोध किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ और सहारनपुर और राजस्थान के बारान में फलस्तीन का झंडा लहराया गया। मुरादाबाद में पुलिस से नोकझोंक के बाद नमाजियों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि छिटपुट झड़प के बीच ईद की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जालीदार टोपी वालों और जालिया फ्रॉड लोगों से सभी को सतर्क रहना होगा। कहा कि ये चाहे जितना बरगला ले, देश के अल्पसंख्यक इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। श्रृंगवरपुर धाम में मंगलवार से शुरू होने वाले 3 दिवसीय निषाद राजगुह्य जयंती समारोह के संबंध में उन्होंने बातचीत की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा के काफिले को रोकने के आरोप में एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया है। मन्नूती पुलिस ने अलानाडू निवासी अनीश अब्राहम को गिरफ्तार किया और बाद में उसे थाने से जमानत पर रिहा कर दिया। आरोपित ने वायनाड के सांसद के पायलट वाहन के हॉर्न बजाने से नाराज होकर अपनी कार काफिले के सामने रोक दी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राज्य में 15 जगहों के नाम बदलने की घोषणा की। सरकार का कहना है कि यह निर्णय स्थानीय लोगों की भावनाओं और सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिससे लोग भारतीय संस्कृति और इसके संरक्षण में योगदान देने वाले महापुरुषों से प्रेरणा ले सकें। मुंबई इंडियंस MI ने कोलकाता नाइट राइडर्स के KR को 8 विकेट से हराकर जीत का खाता खोल लिया। सोमवार को वानखेड़े में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गत विजेता KR ने 20 ओवर में 10 विकेट खोकर सिर्फ 116 रन बनाए थे। जवाब में मुंबई ने रेयान रिकेल्टन की अर्धशतकीय पारी की बदौलत महज 12.5 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर प्रशंसकों को चेहरे पर मुस्कान ला दी। इससे पहले गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने हराया था।